नमस्कार दोस्तों, फिर से आप सभी का स्वागत है जुबा स्टडी एसएससी एग्जाम में। हम लोग रेलवे बैच कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत प्रॉफिट एंड लॉस का बहुत ही बेहतरीन सवाल कर रहे हैं, जिसका टाइप नंबर 1 का सवाल नंबर 8 हम लोग करने चल रहे हैं। सवाल नंबर 8 क्या कहता है उसको देखते हैं। सवाल नंबर 8 कहता है, यदि ए किसी वस्तु को 384 रुपये में खरीदता है और उसे 576 रुपये में बेचता है, तो यहाँ तक जो बोल रहा है उसको हम क्या करेंगे मेरे भाई, वहाँ तक। नमस्कार दोस्तों, फिर से आप सभी का स्वागत है जुबा स्टडी फॉर एसएससी एग्जाम में। आज हम लोग रेलवे बैच करने जा रहे हैं, जिसके अंतर्गत प्रॉफिट एंड लॉस का बहुत ही बेहतरीन चैप्टर। नमस्कार दोस्तों, फिर से आप सभी का स्वागत है जुबा स्टडी एसएससी एग्जाम में। हम लोग रेलवे बैच कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ रहे हैं, जिसका टाइप नंबर 1 का सवाल नंबर 7 तक कर चुके हैं और सवाल नंबर 8 करने चल रहे हैं। तो सवाल नंबर 8 क्या कहता है उसको देखते हैं मेरे भाई। सवाल नंबर 8 कहता है, यदि ए किसी वस्तु को 384 रुपये में खरीदता है और उसे 576 रुपये में बेचता है, तो ए का सीपी और एसपी पहले निकाल लेते हैं मेरे भाई। ए का सीपी और एसपी, तो सीपी कितना है, 384 है, और मेरे भाई एसपी क्या है, 576 है। तो इसके बीच का अंतर पहले देखेंगे, तो इसके बीच का अंतर है 192 मेरे भाई। ए का लाभ प्रतिशत, ए का प्रॉफिट परसेंट निकालना है पहले मेरे भाई। तो 192 रुपया प्रॉफिट हुआ है कितना पे, 384 पे, और 100 से गुना कर देंगे। तो 192 गुना 384 होगा और 2 से 100 हो जाएगा 50 बार में, मतलब ए का प्रॉफिट परसेंट जो है 50% है। अब मेरे भाई आगे फिर कहता है, बी दूसरी वस्तु को 1254 में खरीदता है और उसे 1672 रुपये में बेचता है। तो मेरे भाई बी का सीपी और एसपी निकालते हैं। तो बी का सीपी जो है मेरे भाई 1254 रुपया, कितना है, 1254 रुपया, और इसका एसपी जो है 1672 रुपया है। तो इसके बीच का अंतर जो है मेरे भाई 418 रुपया होता है। कितना होता है, 418 रुपया होता है। तो प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे, नहीं तो 418 अब बटे 1254 गुनी 100 कर देंगे मेरे भाई। 418 से 54 1254 3 बार में जाएगा, और इस तरह ये हो जाएगा 100/3। अब मेरे भाई ए और बी का अनुपात कहता है, ए और बी का अनुपात कहता है मेरे भाई। तो ए और बी का अनुपात कहता है, तो ए मेरा कितना आया, 50% आया है। बी कितना आएगा, 100/3 आएगा। अब मेरे भाई ए हो जाएगा 150 और ए हो जाएगा 100। 50 से ए जाएगा 3 बार में और ए जाएगा 2 बार में। तो 3:2 इसका करेक्ट आंसर होगा, जो ऑप्शन सी है, 3/2। अब मेरे भाई सवाल नंबर 9 की तरफ हम लोग चलते हैं। सवाल नंबर 9 कहता है, एक दुकानदार एक प्रोडक्ट को 1386 रुपया में बेचता है। एसपी कितना है, 1386 रुपया, और 12% लाभ कमाता है। एसपी कितना है, एसपी दे रखा है 1386 रुपया, और प्रॉफिट परसेंट कितना है, 12.5, यानी 12.5% है। तो मेरे भाई कहता है, इसका क्रय मूल्य वह राशि बताए जो उत्पाद का क्रय मूल्य के आधे के बराबर है। तो वह राशि पहले ज्ञात करना है ना। तो 12.5% प्रॉफिट कर रहा है, मतलब 12.5% हो जाएगा। तो 12.5% का वैल्यू कितना है, 1386 रुपया है। तो मेरे भाई 100% का निकाल लेंगे, क्योंकि सीपी अपने आप में 100% होता है। तो 1386 बटे 100 और गुनी 100, तो परसेंट यहाँ पर भी रहेगा और यहाँ पर भी रहेगा। तो इस तरह परसेंट से परसेंट चला जाएगा। अब मेरे भाई इसको क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, भाग करते हैं। तो 112.5 से ए जाएगा कितने बार में, 12.32 बार में, 12.32 बार में, और 100 से गुना जब करते हैं मेरे भाई तो 1232 इसका करेक्ट आंसर होता है। लेकिन सवाल आगे कहता है कि सीपी का आधा क्रय मूल्य, तो सीपी मेरा ए आ गया और सीपी का आधा कहता है, यानी CP/2 करते हैं तो 1232/2 करेंगे। तो 616 करेक्ट आंसर होगा, जो ऑप्शन कौन सा है, सी है मेरे भाई। सवाल नंबर 10 की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 10 क्या कहता है उसको देखते हैं। यदि सवाल नंबर 10 कहता है, यदि किसी व्यक्ति ने एक वस्तु को 60 रुपया में
खरीदा और 2.5% लाभ पर बेच दिया तो वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करें। तो मेरे भाई सवाल नंबर 10 का जो फार्मूला, एक बेसिक सा फार्मूला होता है, उस फार्मूला को हम लोग लिख लेते हैं। तो एस पी इक्वल होता है सी पी गुनी 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट बटे 100 होगा। मेरे भाई सी पी कितना 60 है और 100 प्लस 2.5 25 है ना, हाँ 25 है तो 125 हो जाएगा और परसेंट हटाएंगे तो नीचे में क्या करेंगे 100 डाल देंगे। अब मेरे भाई ए 25 से जाता है 5 बार में, ए 25 से जाता है 4 बार में और ए 4 से 60 जाता है 15 बार में। अब 15 गुनी 5 करते हैं मेरे भाई तो 75 रुपया करेक्ट आंसर होता है। जो ऑप्शन इसका कौन सा है, ऑप्शन सी है। मेरे भाई सवाल नंबर 11 की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 11 कहता है कमर, कोई लड़का है जो एक सेकेंड हैंड स्टीरियो को पुनः बिक्री करके 16% लाभ अर्जित किया। सेकेंड हैंड स्टीरियो को सेल किया तो उसे 16% लाभ हुआ। यदि उसने स्टीरियो को 1500 रुपये में खरीदा था तो उसने उसे कितना में बेचा होगा। तो मेरे भाई सीपी पहले लिख लेते हैं। तो सीपी इसका कितना है, सीपी है 1500 रुपया और प्रॉफिट परसेंट क्या है मेरे भाई 16% है तो 16%। अब मेरे भाई एसपी है तो एसपी इक्वल क्या हो जाएगा 1500 गुनी 16% एक्स्ट्रा कमा रहा तो 116 बटे 100 कर देंगे। 2 जीरो से 2 जीरो चला जाएगा। अब 15 गुनी 116 करते हैं मेरे भाई। अब इसको जब गुना करते हैं तो 1700 करेक्ट आंसर होता है। जो ऑप्शन कितना है, ए है, 1700 ही होगा मेरे भाई। ए ऑप्शन गलत कर दिया है। मेरे भाई सवाल नंबर 12 की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 12 क्या कहता है, एक वस्तु को 2332 रुपये में बेचने पर, कहता है उसको देखते हैं। एक वस्तु को 2332 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 12% की हानि होती है तो वस्तु का लागत मूल्य बताए। तो 12% हानि हो रहा है, इसका मतलब उस वस्तु को कितना में बेचा जा रहा है, 88% पर बेचा जा रहा है। तो 88% का वैल्यू है 2332। अब मेरे भाई 100% निकालेंगे चूँकि सीपी अपने आप में कितना होता है 100% होता है। तो 2332 बटे 88 और गुनी 100। अब इसको 11 से 8 बार में ले जाते हैं। ए 11 से जाएगा 2 1 2 बार में। अब ए 4 से जाएगा 2 बार में और ए जाएगा 4 से 25 बार में। अब मेरे भाई 2 से 101 12 जो है 106 बार में जाएगा तो 106 गुनी 25 करते हैं मेरे भाई। अब इसको जब मल्टीप्लाई करते हैं तो 2650 इसका करेक्ट आंसर होता है। जो ऑप्शन कौन सा है, ए है। मेरे भाई सवाल नंबर 13 की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 13 क्या कहता है उसको देखते हैं। सवाल नंबर 13 कहता है एक दुकानदार एक वस्तु को 340 रुपये में खरीदा और उसे 272 रुपये में बेचा। मेरे भाई सीपी और एसपी पहले लिख लेते हैं। सीपी क्या है 340 है और एसपी क्या है 272 है। तब मेरे भाई इसके बीच का जो अंतर है वो 68 रुपया हो जाएगा। कितना हो जाएगा 68 रुपया हो जाएगा। तो लॉस हो रहा है कितना 68 रुपया, कितना पे 340 पे। तो लॉस परसेंट निकालेंगे 68 बटे 340 और गुनी 100। 1 जीरो से 1 जीरो चला जाएगा, 34 दूना 68 होता है, यानी 20% इसका करेक्ट आंसर होगा। जो ऑप्शन डी है। मेरे भाई सवाल नंबर 14 की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 14 क्या कहता है उसको देखते हैं। एक मशीन की कीमत 375 रुपये है। अगर उसे 20% हानि पर बेचा जाता है तो बिक्री मूल्य के प्रतिशत के रूप में लागत मूल्य क्या होगा। मेरे भाई इसके लिए जो है 20% का पहले फ्रैक्शन में वैल्यू लिख लेंगे। तो फ्रैक्शन में वैल्यू 1/5 होगा। अब मेरे भाई ये हो जाएगा 4/5। तो मेरे भाई अब एसपी निकालना है हमें, तो क्या करेंगे 100 गुनी 5/4 करेंगे। ये जाएगा 25 बार में 100 से 4 और 25 गुनी 5 करते हैं तो 125%। जो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। मेरे भाई सवाल नंबर 15 की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 15 क्या कहता है उसको देखते हैं। सवाल नंबर 15 कहता है एक व्यक्ति ने एक रेडियो को 750 रुपये में बेचा और इसके लागत मूल्य का 9वां हिस्सा प्राप्त किया। रेडियो का क्रय मूल्य और प्रतिशत लाभ क्रमशः ज्ञात करें। मेरे भाई 1/9 कितना है 1/9 है। इसका मतलब ये है कि लाभ हो रहा है 1 रुपया, किस पर, क्रय मूल्य 9 रुपया उस पर सीपी। तो एसपी इसका क्या हो जाएगा मेरा 10 रुपया हो जाएगा। एसपी क्या हो जाएगा 10 रुपया हो जाएगा।
तो 10 यूनिट का जो वैल्यू दे रखा है 750 रुपया दे रखा है, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 75 रुपया हो जाएगा। अब मेरे भाई तब जो है 75 रुपया घटाते हैं 750 से, तब चूंकि 10 एक हिस्सा का वैल्यू 75 है, तो 10 हिस्सा का वैल्यू 750 है, तो 750 से क्या करेंगे मेरे भाई, 750 से 75 को घटा लेते हैं, तो 5 हो जाएगा, ये हो जाएगा 14 में से 7 गया 7 और ये यानी 675, तो 675 यूनिट लिख लेंगे और इसका वैल्यू हम पता कर लेंगे। तो 75 बटे 675 गुनी 100। आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा मेरे भाई कि 675 कहाँ से आया है। तो ये जाता है 9 बार में, इस तरह 100/9 इसका करेक्ट आंसर होता है। जो ऑप्शन डी है 675 रुपया इसका क्या हो जाएगा, सीपी हो जाएगा और प्रॉफिट 100/9% हो जाएगा। मेरे भाई सवाल नंबर 16 की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 16 क्या कहता है उसको देखते हैं। सवाल नंबर 16 कहता है एक वस्तु को 4125 रुपया में बेचकर ए को 10% लाभ होता है और वो 18% लाभ कमाना का चाहता है, तो उस वस्तु को किस कीमत पर बेचेगा। तो मेरे भाई एसपी कितना है, 4125 है और प्रॉफिट परसेंट क्या है, पहले 10% है, अब कमाना चाहता है 18% कमाना चाहता है, तो वो अलग बात है। तो एसपी इक्वल क्या हो जाएगा, 4125 बटे 110 और गुनी अब पहले कमाया 10%, अब कमाना चाहता है 18%, मतलब 118। अब मेरे भाई क्या करते हैं, 2 से इसको 55 बार में ले जाते हैं और 2 से जाता है 5 और 9 बार में। अब मेरे भाई ये 55 है और ये कितना है 2125 है, 75 बार में ये जाएगा। तो 75 गुनी 59 करते हैं मेरे भाई, तो 75 गुनी 59 करते हैं तो 4400 कितना आता है, 25 आता है। जो ऑप्शन आपका बी करेक्ट है।